समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया आरसपुरा क्षेत्र में मेगा फ्रूट नर्सरी का उद्घाटन। कहा, सरकार किसानों की बेहतरी के लिए उठा रही है कदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर की बात। कहा, धारा 370 के बाद भी नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म। राजौरी के डांगरी गांव में ग्राम रक्षा समिति के बीच बांटे गए एसएलआर हथियार। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, जम्मू हुआ है भाजपा की विभाजनकारी और छलपूर्ण रणनीति का सबसे बड़ा शिकार। हो रही बिजली कटौती को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। बिजली की सुचारू आपूर्ति करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज आरसपुरा क्षेत्र के गांव चक्रोई के नजदीक जोड़ा फार्म में मेगा फ्रूट नर्सरी का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस अवसर पर उपराज्यपाल ने पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। इसके बाद किसानों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम उठा रही है और कदम भी उठा रही है। उन्होंने कहा कि बागवानी से जुड़े क्षेत्र किसानों को इससे नर्सरी से लाभ मिलेगा। उसका भी उपाय करने की कोशिश हो रही है। 400 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन की गई और केवल ऑनलाइन नहीं की गई, आने वाले 3 महीने में इसमें से अधिकांश ऑटो मोड में हो जाएंगी। यानी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर किसी अधिकारी के स्तर पर 15 दिन में वो दस्तावेज मिलना है, अगर वो नहीं देगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं कि उसके ऊपर के अधिकारी के पास कागज चला जाएगा और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, आर्थिक दंड भी लग सकता है। तो एक कोशिश की जा रही है कि एक पारदर्शी व्यवस्था हो। मैं विषय से थोड़ा अलग हट गया। मुझे लगता है कि ये बात हमें ध्यान में रखने की है कि अगर जम्मू कश्मीर को बदलना है तो सबसे बड़ा योगदान कृषि और इससे संबंधित जो काम है, बागवानी है, फिशरीज है, डेयरी है, इनका सबसे ज्यादा योगदान है और ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सभी साथियों ने मिलकर के, हमारे कुलपतियों ने, डुल्लू साहब के नेतृत्व में देश के अन्य कृषि विशेषज्ञों ने जो एक 29 इंटरवेंशंस प्रपोज किए। 35-40 साल से मैं भी सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं और मैं आज आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य ने कृषि और एलाइड सेक्टर को लेकर के ऐसा इंटरवेंशन अभी तक नहीं किया है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि अगर इसे हम पूरी तरह से जमीन पर उतारने में सफल हुए तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, भविष्य भी इसका गौरवशाली होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने देश को यह आश्वासन दिया था कि धारा 370 के निरस्त होने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि उनके सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे, वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों राजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है।
और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इकदाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना जी। हम भिखारी नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं है। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पे ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज्यादा तंग करना। जहां पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। राजौरी के डांगरी गांव में ग्राम रक्षा समिति के बीच एसएलआर हथियार बांटे गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राजौरी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया कि वीडीसीज को हथियार दिए जाएं, ताकि अगर कोई भी अप्रिय घटना हो तो वे इसका पहले ही मुकाबला कर सकें। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी काफ़ी मुकदमे करने के बाद हमें ये राइफलें मिली हैं और हम इससे काफ़ी सिक्योर महसूस करते हैं कि हमारे पास भी वेपन्स हैं, हम गांव की सेफ्टी अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्या पूरे गांव, पूरे इलाके की अच्छे से राखी करेंगे ताकि कोई बाहरी यहाँ पे आने? हमारी पूरी यही कोशिश है कि हम जो वेपन्स हमें, हमारी बीटीसी की टीम बनी हुई है उसके तहत हम अपना पूरा प्लान आगे बनाएंगे और जहाँ जहाँ पे हमारे ज़्यादा खतरनाक इलाके हैं वहाँ हम उसे इलाके को कवर करेंगे। अगर भाई जो यहाँ पे सर्च होती है तो क्या आप सेना के साथ? बिल्कुल उनके साथ रहेंगे, उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम करेंगे। हाँ, खुद सैनिक हैं और उनके साथ कंधा मिला के काम करेंगे। काम किया है। अभी आगे जो इधर डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेट्रेशन होती है, कुछ गतिविधियाँ इनकी तेज़ होती है, तो उनको थोड़ा रोकने के लिए एक VDC विलेज डिफेंस कमेटी जिसको बोला जाता है, एज ए मेंबर ऑफ हमें गन SLR इशू हुई है। जो हमारी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग कुछ हथियार आज मिले हैं। पहले फेज़ में जो है हमें दिए गए हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको हम SLR देने जा रहे हैं। इस समय काफ़ी जो हमारे मूवमेंट चल रही है एरियाज़ के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो हमारे VDC ग्रुप बने हैं उसमें जितने ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं उसमें जो भी हमारे VDC के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें सभी एक्स सर्विसमैन हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जम्मू भाजपा की राजनीतिक नौटंकी का सबसे बड़ा शिकार हुआ है, क्योंकि कश्मीर के लोगों को हमेशा भाजपा की मंशा पर संदेह रहा है, लेकिन जम्मू में राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के आश्वासन पर पार्टी को भारी सहयोग दिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दे उजागर किए। इसमें सरगना है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे कोई पूछता ही नहीं है, कोई जवाब दी नहीं। यहाँ अफसर बैठे हुए हैं तो कोई जवाब दी नहीं उनकी। क्यों हुआ डांगरी? अगर ये कहते हैं कि वहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए तो फिर वो नहीं होना चाहिए। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? ये जो इतनी सात मौतें हुई, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? तो कह रहे हैं यहाँ सब ठीक हो गया, तो फिर ये कहाँ से आ गए? तो जम्मू की प्रॉब्लम्स कुछ कम नहीं है कश्मीर से। जम्मू में भी बहुत प्रॉब्लम्स है। यहाँ के बिजनेसमैन, दुकानों का इतना नुकसान हो रहा है और ये जो रिटेल शॉप्स वगैरह वगैरह खुल रही हैं उसकी वजह से जम्मू को नुकसान हो रहा है। जम्मू के लोगों को बोलते हैं शराब पियो, पर बेचने वाला बाहर का होगा, फायदा वो कमाएगा। जम्मू में लगातार हो रही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। वहीं आज बिजली की अघोषित कटौती को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली की कटौती के खिलाफ रोष जताया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि लोगों को बिजली कटौती से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे कोई कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को सुचारू पूर्ति मिल सके। बिजली डिपार्टमेंट को लेकर के कर रहा हूँ, ये लालटेन की जरूरत आ गई है, ये कांगड़ी की जरूरत आ गई है। अब कांगड़ी और लालटेन के सहारे हमको पूरा समय बिताने का प्रयास करना होगा। जो पुराने समय के अंदर लालटेन जलती थी, अब वही लालटेन जलाने पड़ेगी। 4 घंटे का कट, 8 घंटे का कट, 16 घंटे का कट। गांव के अंदर बिजली नहीं आती है और श्रीनगर को 1600 मेगावाट देने का प्रबंध है एडिशनलिटी, और जम्मू को 800।
कहते हैं जाति समाप्त हो गई। माननीय उपराज्यपाल जी, आपके नोटिस के अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप गए थे ऊर्जा मंत्री से, आपने भेंट करी थी, मुझे लगता है वहाँ से बिजली मिलने का हमको प्रबंध होगा। और ये जो जाति, ये जो हमारे को बिजली उत्तर प्रदेश से आती थी, हिमाचल से आती थी, पंजाब से आती थी, उन्होंने बिजली देना बंद कर दी है। और अब यहाँ अंधकार फैल गया है। रात को टेम्परेचर 4 है और आधी रात को नहीं अंदर सो सकते हैं, नहीं बाहर सो सकते। कट का कोई प्रावधान नहीं है। बड़े अधिकारी कहते हैं पिछली जितनी लाइट देंगे उतनी बिजली आएगी। पैसे पूरे पाएंगे, बिजली कम देंगे, और बच्चे और बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? टेम्परेचर 4 टेम्परेचर 6 टेम्परेचर, अंदर नहीं बैठ सकते, बाहर नहीं जा सकते। इसके विषय के अंदर हमको विचार करने का प्रयास करना होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ 800 मेगावाट बिजली जम्मू और 1600 मेगावाट बिजली श्रीनगर के अंदर देने का प्रयास हो रहा है। जबकि उपराज्यपाल जी ने कहा था बराबरी होगी। अगर बराबरी होगी 1200 यहाँ दो 1200 वहाँ दो, तब जा करके बराबर करने का प्रयास करो और टाइम लिमिट बंद करो। अगर नहीं होगा तो ये जो हमारे बिजली डिपार्टमेंट के विभाग है, ये परेड वाला भाई है, ये गांधीनगर वाला भाई है, इन सब का घेराव करूँगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन बुजुर्ग और बच्चे अच्छे ढंग से घर के अंदर रह सकें। जो बीमार लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? कौन उनके विषय के अंदर विचार करेगा? जब उपराज्यपाल जी ने कहा था बराबरी होगी, फिर 1200 मेगावाट जम्मू 1200 मेगावाट श्रीनगर के अंदर क्यों नहीं होती? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ। इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी, आप इंसाफ करने वाले व्यक्ति हैं। आशा है ये इंसाफ हमको मिलेगा और बराबरी की रोशनी, एडिशनलिटी वहाँ भी उतनी मिले, यहाँ भी इतनी मिले, और इसका प्रबंध करने का हम प्रयास करें। इसने जेके एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने ओल्ड एज और विडो पेंशन की ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि जल्द इसे आसान बनाया जाए, क्योंकि पेंशन के नियमों से उन्हें बहुत परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि पेंशन को लेकर बुजुर्गों को दरबदर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इसमें बदलाव लाने चाहिए। अभी 2-4 सालों से इन्होंने जूनियर कैटेगरी बना दी। हो सकता है और साल के बाद में ये दोबारा फुली स्टेट बन जाए। तो जिस तरीके से इन्होंने सितंबर 2022 का ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक ऑर्डर निकला है कि जितनी भी ओल्ड एज पेंशन थी, विडो पेंशन थी, चाहे वो हैंडीकैप्ड पेंशन थी, वो सब की इन्होंने बंद कर दी है। और इनके लिए एक ऑर्डर निकाला है कि इनको दोबारा ऑनलाइन किया जाए। और ऑनलाइन किया जाए, उसमें फॉर्मेलिटी कितनी है? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, री मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट चाहिए। अब जिस औरत की, जिस ओल्ड एज लेडीज़ की ऑलरेडी 70 या 85 ईयर्स एज हो गई है और जिसने कभी स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा हुआ है, तो बताइए कि वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहती है, जो स्लोगन है इनका कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आप किस तरीके का ये इनसे विश्वास मांग रहे हैं? जो ऑलरेडी सैंक्शन है, जिनकी पेंशन, अगर आप डिजिटलाइजेशन ही करना चाहते हैं तो भाई इंडिया में अभी तक 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। ये तो कोई कहने की बात नहीं है। मोर देन 70% तो सब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। तो आप किस चीज़ का विश्वास चाहते हैं? किस तरीके का पब्लिक का विश्वास चाहते हैं? आप किस चीज़ के आप उनका विकास कर रहे हैं? ये विकास नहीं है। आप अगर इस एज में, इस उम्र में अगर बुज़ुर्गों को ये कहेंगे कि आप ऑनलाइन घूमते रहो, इनको क्या मालूम कि ऑनलाइन क्या है और ऑफलाइन क्या है? डिपार्टमेंट किस लिए बनाए हुए हैं? सोशल वेलफेयर को, ये जो सोशल वेलफेयर है उस डिपार्टमेंट को ये उनकी ड्यूटी लगा। जम्मू कश्मीर भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोशन चौधरी का आज कठुआ पहुंचने पर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान राजौरी में हुए आतंकी हमले में हुए शहीदों की आत्मा की शांति के लिए भी दुआ की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर भाजपा एसटी मोर्चा के कई अन्य कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। की बात करें, भारत जोड़ना हुआ, नरेंद्र भाई मोदी ने हर वर्ग को अपने साथ लेकर चला, इसको भारत जोड़ो कहते हैं। आपने तो जिन्ना के वक्त में ही भारत को तोड़ दिया था, शर्म आनी चाहिए। आज आप ये एक कमीज पहन के दौड़ते हो सड़कों पे, भारत को जोड़ रहे हैं। आप तो भारत, आपके दादा परदादाओं ने भारत को तोड़ा था, अब आप भी भारत को तोड़ निकले हो। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल हैं, ट्राइबल हैं, वो इस चीज़ को कभी भारत को तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। हम डट कर मुकाबला करेंगे। कश्मीर जो एसटी मोर्चा का जो प्रेसिडेंट बने हैं रोशन साहब, जो कश्मीर से हैं, वो आज जम्मू से, आज हमारे जहाँ कठुआ, हमने एसटी मोर्चा वालों ने जो
ऑफिस खोला है नेशनल हाईवे कठुआ में, एक इसका इन्होंने उद्घाटन किया। दूसरा हमारी जो टीम नई बनी है जो स्टेट लेवल की, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हैं सुरमुद्दीन साहब ने, और जितने भी हैं उनका इन्होंने आज हमने इनका स्वागत किया। हमारी जितनी भी शेड्यूल ट्राइब की, एसटी मोर्चा की जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज नहीं, जब से हम तमाम जो पार्टी में आए हैं तब से हमारी हल हो रही हैं बीजेपी में आके। बीजेपी एसटी मोर्चा जम्मू व कश्मीर का जो आज हमारे यहाँ पे स्टेट लेवल की मीटिंग हुई यहाँ पे, इसमें डिस्ट्रिक्ट पार्टी कठुआ की भी आई। इसमें सबसे पहले तो हमने जो डांगरी में एक बहुत ही दर्दनाक हमला हुआ जिसने पूरे एक इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया, हमने उसकी कड़े अल्फाज में निंदा की और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की। और बाकी भी हमारी पार्टी की मजबूती के लिए जो मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एक नौजवान होनार और होनेस्ट एक पढ़े लिखे नौजवान को आज एसटी मोर्चा की स्टेट की जिम्मेवारी दी। और हमें भी पहले डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका मिला, 2 साल से मैं एसटी मोर्चा में स्टेट सेक्रेटरी था, अभी मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं इसके लिए पार्टी। तिलगाम कुरेरी में कपड़े की दुकान जलकर राख हो गई। आपको बता दें, आग लगने के कारण लाखों रुपए की संपत्ति भी जलकर राख हो गई। रात के करीब 9:30 बजे भीषण आग लग गई थी जिससे पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी। स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, बावजूद लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की समय पर कार्रवाई हुई और स्थानीय लोगों ने आग की लपटों को बुझाने में कामयाबी हासिल की। बस इतना ही ठीक है। शोपिया जिले के पोसवाल मोहल्ला दोनारू क्षेत्र के निवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें, इस दौरान उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका क्षेत्र पिछले कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियां पेश आती हैं और वे परेशान हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से उनकी जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाने और उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया और कहा कि वे काफी समय से जिला प्रशासन से उनकी ओर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं, पर उन्हें सिर्फ नजरअंदाज ही किया जा रहा है, जिसके कारण वे प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। के बराबर है, फीस की ये हाल है, हम खाने के लिए क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, फीस कहाँ देंगे, बाकी अखराजात, बीमारदारी है घरों में, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कितने हम बर्दाश्त करेंगे। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। खासकर हमारा मसला है अहम पानी का। पानी तो बिल्कुल नहीं है, माल मवेशी है, बाकी अखराजात है। हम भी आइन हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी का हम कश्मीर के हैं। और शोपियान डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जो बिछड़ा हुआ गांव है, बहुत बिछड़ा हुआ गांव है, बहुत मुश्किलात में हैं हम लोग। और कई लोग ऐसे हैं, IY केस आता है, कई लोग ऐसे हैं जिनके मकान चारों तरफ गिर पड़े हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। ब्लॉक वालों को और सब जो ओहदेदार हैं इनको हमने बार बार DC साहब से भी मैंने बोला। यहाँ एक मकान मेरा भी है, वो गिर पड़ा है। मुझे अंदाज़ा है कि हम बर्फ़ के नीचे आ जाएंगे, जब बर्फ़ पड़ेगी मेरा मकान गिर जाएगा और मेरे बच्चे उसी में आ जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये मसला हल होना चाहिए। ठीक है। बारामूला जिले के सोपोर के मकीम शहीद मीर इलाके में एक मंजिला रिहायशी घर भीषण आग लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस घटना का पता लगते ही दमकल और आपातकालीन सेवा विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बता दें, दुर्घटना में जो घर क्षतिग्रस्त हुआ उसमें लाखों की संपत्ति भी नष्ट हो गई। वहीं इस घटना में किसी की जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। वहीं संबंधित विभाग ने आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।